इंटरनेट पर 100 से भी ज्यादा वीडियोस भरी पड़ी हैं सिर्फ इसी टॉपिक पर कि भाई आखिर पढ़ाई में मन लगाएं तो लगाएं कैसे। अब क्योंकि इतनी ज्यादा वीडियोस सिर्फ इस एक टॉपिक पर या इसे यूं कहें कि इस एक प्रॉब्लम पर बनी है तो जाहिर है ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन क्या वाकई में पढ़ाई करना या इसमें मन लगाना मुश्किल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले 4 से 5 मिनट सारे मोह माया को त्याग कर एकदम ध्यान से और गौर से इस वीडियो को पूरा देखना। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तुम ही होगे जो मुझे इस शानदार वीडियो के लिए शुक्रिया कहोगे। वेल, जब भी ऐसी वीडियोस बनती हैं कि पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे इसमें मन लगाएं, तो हर बार सिर्फ और सिर्फ टिप्स को शेयर किया जाता है, कुछ नए हैबिट्स को ऐड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में काम करता है? बहुत कम लोगों के लिए ही कोई टिप्स या कोई आदत एक्चुअली में काम करती है, क्योंकि हर इंसान की समस्या यही है कि वो किसी भी अच्छी आदत को नहीं अपना पाता, थोड़े समय बाद दोबारा भटक जाता है। इसलिए मैं आज एकदम रूट को पकड़ूंगा, जड़ से इस प्रॉब्लम को खत्म करूंगा और साथ में कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे जो आपको स्टूडेंट लाइफ में अक्सर परेशान करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं एक और लाइफ चेंजिंग सेशन की तरफ। अभी मैं 4 ऐसे मेजर रीजन शेयर करूंगा जो आपके रास्ते का पत्थर है, जिस वजह से आप आज तक कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए और शायद आगे भी कभी नहीं लगा पाएंगे। रीजन नंबर 4, ज्यादा दोस्त बनाना और गलत दोस्त बनाना। अगर 10 अच्छे आम की पेटी में एक सड़ा हुआ आम रख देना तो वो एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को खराब कर देगा। ठीक इसी तरह आप कितने भी टैलेंटेड होंगे या डिसिप्लिन्ड होंगे, लेकिन अगर आपकी गलत दोस्ती हो गई तो धीरे धीरे ही सही वो टैलेंट और डिसिप्लिन सब खाक होने लगेगा। गलत दोस्तों के साथ रहना लाइफ का पर्पस एकदम से चेंज कर देता है। जैसे अगर इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा अच्छा गोल होगा, लाइक सक्सेसफुल फ्यूचर हो, इतना बैंक बैलेंस हो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो। और अगर लो क्लास और छपरी लोगों के साथ दोस्ती रखोगे तो गोल भी ऐसा ही 3rd क्लास होगा। जैसे 10th सी की रिया पटानी है, राजू के साथ मैटर करना है, 200-400 का झोल झाल करना है। अब मुझे आप ही बताओ, ऐसे में पढ़ाई में मन क्या खाक लगेगा? अगर ज्यादा दोस्त भी बना लेते हो तो वो आपको अपने साथ बिजी रखने की कोशिश करेंगे और आप उस दोस्ती के खातिर उन्हें मना भी नहीं कर पाओगे और अपना बहुत सारा समय खराब कर लोगे, जिससे पढ़ाई तो कभी नहीं हो पाएगी। रीजन नंबर 3, सही गाइडेंस के बिना पढ़ाई शुरू करना। ये भी एक फैक्ट है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई को बोरिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता जो भी वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन एकदम सिंपल है, आपने उसे क्लास में या ट्यूशन में सही से समझा ही नहीं। देखो, बिना प्रॉपर गाइडेंस के कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे जो लोग 11th से 12th में गए, आज पहली बार पहला चैप्टर खोला और सब कुछ सिर के ऊपर से चला गया, जो एकदम नॉर्मल है, क्योंकि जब तक आपको कोई सिखाने वाला या समझाने वाला नहीं है तब तक जो आप पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। लिख के ले लो, कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इंसान उसी को करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट उसी में होगा जिसमें वो अच्छा करता दिखेगा। इसका सॉल्यूशन है अच्छे से अच्छा कोचिंग ज्वाइन करो या अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ाई करो। अब तो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। तो बस फिर जब भी पढ़ाई शुरू करो, इनिशियली किसी अच्छे गाइडेंस के साथ करो, जिससे पढ़ा हुआ समझ आएगा और मन भी लगा रहेगा। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ पर्पस। देखो, जब तक कोई उम्मीद या मकसद नहीं होगा ना किसी की भी जिंदगी में, तो वो उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पिएगा। पानी पीने का कष्ट भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे प्यास बुझेगी। एग्जैक्टली उसी तरह पढ़ाई में भी मन तब तक नहीं लगेगा जब तक तुम्हारा कोई मकसद नहीं होगा पढ़ाई के पीछे। इस मकसद को मैं अभी तुम्हारे दिमाग में बिठा देता हूँ। तुम क्यों पढ़ोगे? क्योंकि तुम्हारे पढ़ने से तुम्हारे परिवार की गरीबी खत्म होगी, जल्दी से जल्दी अच्छा सेटलमेंट होगा और इस साल तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे माँ बाप को गर्व से तुम्हारी मार्कशीट देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारा अफसोस जो तुम्हें भी होता है ना पढ़ने का, वो खत्म होगा। बाहर घूमकर बदनाम होने से बचोगे, डिप्रेशन, दिल टूटना और आगे चलकर बेरोजगार वाली जिंदगी से भी बच जाओगे। इनफैक्ट सच कह रहा हूँ, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ सालों बाद तुम पैसे और काम के लिए स्ट्रगल करते रहोगे और तुम्हारे ही किसी रिश्तेदार का कोई लड़का बहुत तगड़े हाई प्रोफाइल वर्क पोजीशन में आ जाएगा, बड़ा घर बना रहा होगा, बड़े पैसे बना रहा होगा और उस वक्त सच में तुम घास छीलते नजर आओगे। देखो, पढ़ाई कोई बोझ नहीं, एक मजा है, सच में बहुत मजा है। एक बार पढ़कर तो देखो। सिर्फ अगर आज पढ़ लोगे ना तो लिख कर ले लो, आगे आने वाले सालों के 99% दुख तकलीफ और दर्द से बच जाओगे। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड होप। अब क्योंकि इतने समय से कई दफा पढ़ाई में पीछे रहे हो, खराब मार्क्स देखे हैं या एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गए, तो कहीं ना कहीं अंदर से अब वो वाइब भी डिमोटिवेशनल ट्रैक पर आती है और बिना मोटिवेशन के तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अब यही हो रहा है असल मायनों में, आपके अंदर मोटिवेशन की, एक उम्मीद की कमी आ चुकी है। जिस तरह एक इंसान और जानवर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है, गाड़ी को दौड़ाने के लिए फ्यूल की जरूरत है, उसी तरह स्टूडेंट को पढ़ने के लिए और आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है।
अब तो एग्जैक्टली समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब मोटिवेशन के सोर्सेज को बनाने की कोशिश करो। हाई वोल्टेज मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करो, घर के फाइनेंशियल क्राइसिस को याद करो, घर की दशा दिशा को माँ बाप से डिस्कस करो, क्योंकि तब असल मायनों में पता चलेगा कि आप कितने प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हो। और इससे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा मेरे यार। मोटिवेशन की कमी एक बहुत बड़ा रीजन है किसी भी स्टूडेंट के ना पढ़ने के पीछे। दोस्तों, जब तक पता ना हो कि बीमारी क्या है तो उसे ठीक नहीं कर सकते। उसी तरह अगर प्रॉब्लम ही ना पता चले तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते। चीजें आज एकदम क्लियर आपके सामने रख दी हैं, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 90% काम यहीं खत्म हो गया। क्योंकि असल मेहनत तो यहाँ लगती है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने बैठते हो मगर मन नहीं लगता। लेकिन ये मन आखिर पढ़ने में क्यों नहीं लगता है, यही आपको मालूम नहीं है, और बार बार इस चक्कर में बोर होकर पढ़ाई से भागते रहते हो। बस अब जो चीजें बोली हैं उनको ध्यान में रखो और थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए काम करो। पढ़ाई में तो क्या, दुनिया के हर काम में मन लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बवाल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।